हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फीयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। फोक कंपनी जो है भारत से जब गई थी, वो कह रही थी कि हम अपना एक लेवल बनाएंगे, ये करेंगे। वो आखिरकार अब पछता रही है कि हम भारत से क्यों गए हैं। वो अपनी जो कंपनी है वो बेचने पे आई हुई है। तो यार, भारत की ये पावर है। भारत एक ऐसा मुल्क है ना कि वो पछताता है, जो भी आता है उसके सामने तो वो पछताता है कि यार काश हम भारत की तरफ दोबारा लौट आए। लेकिन भारत भारत है यार, अमेरिकन कंपनी भारत तक फोर्ड कोई फाइनली 2 नहीं साल पहुंच बाद अब सकता। यू टर्न मारती तो हुई चलिए नजर इस आ पे रही है रिकॉर्ड और ऑन अपनी एक करते हैं। प्रोडक्शन 3 प्लांट को बेचने की क्या गलती वीडियो का है? एहसास 3 2 अब जाके फोर्ड को हुआ है। 1 ये कंपनी भारत से ये सोच के गई थी कि भारत से जाने के बाद नए 2 मार्केट्स में साल इस बाद कंपनी का स्वागत यू होगा टर्न। और भारत के गिरते हुए कार मार्केट से कंपनी बच सकेगी। लेकिन भारतीय बिल्कुल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पलटा खाया और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। खैर, फोर्ड को स्वागत ये बात होगा। अब अच्छे से समझ में आ चुकी है और यही वजह है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे साफ तौर पे जाहिर है कि फोर्ड भारत में एक बार फिर प्रोडक्शन शुरू करने के मूड में है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो तेजी से बढ़ रहे भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लालच से फोर्ड भी नहीं बच पाई और फाइनली फोर्ड ने अपनी बची हुई एक प्रोडक्शन यूनिट को ना बेचने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले टाटा फोर्ड की सनन बेस्ड यूनिट को 725 करोड़ रुपए में एक्वायर कर चुकी है और टाटा का प्लान इस यूनिट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का था। बची हुई फोर्ड की तमिलनाडु बेस्ड यूनिट को खरीदने के लिए कई कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। चीन की मॉरिस गराज यानी कि एमजी के अलावा ताइवान की विनफास्ट और भारत की महिंद्रा फोर्ड से इनकी प्रोडक्शन यूनिट को खरीदना चाहती थी, लेकिन ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। आखिर में जब भारत की जेएसडब्ल्यू ने इस नई यूनिट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया, तब जाके फोर्ड को अपने इस एसेट की वैल्यू समझ में आ गई और फोर्ड ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि वो इस यूनिट को नहीं बेचने वाली। और इसका केवल अब एक ही रीजन बचा है और वो ये कि फोर्ड फिर दोबारा भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन में कूद सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की जिस यूनिट को बेचने से फोर्ड पीछे हटी है, उस यूनिट में फोर्ड अपनी पैसेंजर कार के अलावा अपने इंजन तक मैन्युफैक्चर करती थी। जेएसडब्ल्यू ने हाल ही में चाइनीज कंपनी एसएआईसी की भारतीय इकाई का 35% स्टेक खरीद लिया था और जेएसडब्ल्यू खुद अब इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन का मन बना चुकी है। यही वजह है कि वियतनामीज कंपनी विनफास्ट के अलावा जेएसडब्ल्यू खुद एक प्रोडक्शन यूनिट की तलाश में है। फोर्ड ने पिछले साल यानी कि 2022 में भी भारत में री एंट्री मारने का मन बनाया था और पब्लिक डोमेन में ये खबर सामने आई थी कि फोर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भारत में कम बैक करेगी, पर फिर दोबारा फोर्ड अपनी बात से पलट गई। देखिए, पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि फोर्ड अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। यही वजह है कि 2 साल बाद भी अमेरिकन कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही कि भारतीय मार्केट में टिकने लायक है भी या नहीं। जानकारों का मानना है कि फोर्ड ने एक टाइम के बाद अपने कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी और फीचर्स देना बंद कर दिया था और उस दौरान ह्यूंडई, टाटा और मारुति सुजुकी ने कम कीमतों पे बेहतर फीचर्स देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फोर्ड के कस्टमर्स का बेस टूट गया और फोर्ड की सेल्स लगातार गिरने लगी। देखिए, ये बात तो अब डिसाइडेड है कि फोर्ड इस प्लांट को अपने पास रखने वाली है, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कब से फोर्ड भारत में प्रोडक्शन शुरू करेगी। इनफैक्ट ऐसा भी माना जा रहा है कि फोर्ड आगे चल के इस यूनिट को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे मार्केट्स जहां आज भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जाहिर तौर पे फोर्ड ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा होगा और इस बार फोर्ड उन गलतियों को सुधार सकती है। फोर्ड से पहले अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से एग्जिट कर लिया था। आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत को अमेरिकन कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यार, भारत को क्या ज़रूरत है किसी और कंपनी या किसी और देश की कंपनी की यूज़ करें? भारत अपना एक लेवल की कंपनी है। भारत के पास बहुत कंपनियां ऐसी हैं और भारत से जो है ना पूरी दुनिया ऐसा हो गई है कि भारत को जो है ना वाह वाह कर रही है। भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भारत अपनी कंपनियों में इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी सस्ती दामों में इतना प्यारा वो दे रहा है और लोगों को एक अच्छा वो दे रहा है। फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी, आप सोचेंगे कि वो क्यों बेचेगा, उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तभी वो बेचेंगे ना। जब आपको एक चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, दे नहीं रहे पैसे, उतना मेहनत कर रहे हैं, उतना उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो बेचेगा। लेकिन भारत वैसे हर मुल्क ये ख़रीदना चाहती थी कि हम भी लें, लेकिन जब भारत ने कहा कि हम भी लेना चाहते हैं तो उनको अपनी कंपनी की वैल्यू पता चल गई कि हाँ, जब भारत जैसा देश हमसे ये कंपनी ले रहा है, फोर्ड जैसी, तो
ये कंपनी में कुछ तो ऐसा है ताकि हम जो है ना वो भारत ले रहे हैं। तो भारत इतना ग्रोथ कर चुका है हर एक फैसिलिटी में, अगर ये कंपनी इनके साथ हो भी जाए ना भी हो जाए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत अपनी बुलंदियां पे जा रहा है, अपनी मेहनत पे जा रहा है। भारत अपनी कंपनियां आसमानों छू रहा है, इतनी जो है ना प्यारी कंपनियां है। बल्कि बाकी भारत तो भारत के अलावा कई देश इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से ही के। इनकी एक